हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिशिर मैथ क्लासेस। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है प्रोग्रेशन क्या होता है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आज हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर प्रोग्रेशन देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, व्हाट इज प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, प्रोग्रेशन के पहले एक और चीज आपको पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों? सीक्वेंस आपने हर जगह सुना होगा लाइफ में कि आप सीख, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को आप बोलते हैं सीक्वेंस में खड़े हो जाइए। ओके, स्टैंड इन ए सीक्वेंस। तो सीक्वेंस किसी भी बेस पे हो सकता है कि जो स्टूडेंट खड़े हैं, ओके, वो एज के सीक्वेंस में खड़े हो सकता है वो रोल नंबर वाइज खड़े हो सकता है वो अल्फाबेटिकली नेम के सीक्वेंस में खड़े हो। तो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, मीन्स जस्ट इन अ लाइन। सीक्वेंस क्या होता है? जस्ट इन अ लाइन, किसी भी बेस पे सीक्वेंस में आप स्टैंड हो सकते हो। कोई नंबर है तो नंबर को आप सीक्वेंस में जमा दीजिए, तो वो सीक्वेंस भी किसी भी बेस पे हो सकता है। तो सीक्वेंस इज जस्ट इन अ लाइन, ओके, और इन एनी ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर। तो दोस्तों, अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्रेशन। ओके, व्हाट इज प्रोग्रेशन। तो दोस्तों, प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। जो सीक्वेंस रहता है उसी का एक स्पेशल टाइप रहता है प्रोग्रेशन। ओके, फॉर विच इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ए फॉर्मूला फॉर nth टर्म। मीन्स जब आप नंबर्स को प्रोग्रेशन में जमाएंगे दोस्तों, प्रोग्रेशन में आप ऑर्डर करेंगे, तो प्रोग्रेशन क्या होता है? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस फॉर विच इट इज पॉसिबल टू फाइंड nth टर्म। मीन्स जो टर्म से, जो नंबर से जमे हुए हैं, वो जो ऑर्डर में है, उसको पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम इस टाइप से ऑर्डर करेंगे कि आप nth टर्म, मीन्स कोई भी नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी नंबर ऑफ टर्म आप निकाल पाए, दैट इज कॉल्ड ए प्रोग्रेशन। ओके, और हम जब मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो इन मैथमेटिक्स देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्रोग्रेशन। एक होता है एबी, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकंड होता है जीपी, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और थर्ड होता है एचपी, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इस टाइप से हम तीन प्रोग्रेशन पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसके मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ एपी क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, a mathematical sequence in which the difference between two consecutive terms is always constant is called AP। ओके दोस्तों, मीन्स जो आपको टर्म दी हुई है, ओके, यहाँ हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम नंबर्स की बात करेंगे, ओके, संख्याओं की बात करेंगे। तो जो आपको नंबर दिए हैं उसमें से आप कोई भी दो नंबर उठा लीजिए, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जो बिल्कुल पास में, उनके बीच में कोई अदर नंबर नहीं, ओके, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट मीन्स एडजेसेंट नंबर। तो कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, चाहे तो फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, फोर्थ फिफ्थ ले लीजिए, सिक्स सेवन्थ ले लीजिए, या कोई भी एन एंड एन प्लस वन, मीन्स दो नंबर, दैट इज एन और सेकंड एन प्लस वन, कोई भी आप दो नंबर ले लीजिए, कोई भी आप दो टर्म ले लीजिए, उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इस टाइप के सीक्वेंस को या इस टाइप के प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जो कांस्टेंट टर्म रहती है, वो जो कांस्टेंट नंबर दोनों का डिफरेंस जो आता है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, क्योंकि वो हमेशा कॉमन रहता है और दो टर्म का डिफरेंस रहता है, इसलिए उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। चलिए अपन इसके मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखते हैं, उसके हम इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, अपन देख लेते हैं मेन नोटेशंस जो हम एपी में यूज करने वाले हैं। ओके दोस्तों, या स्टैंडर्ड नोटेशन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज होते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से, या कभी कभी कैपिटल ए से भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। ओके, उसके बाद में आता है कॉमन डिफरेंस। जब भी आप दो टर्म, कोई भी दो टर्म, कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो आप लोग एडजेसेंट टर्म, उनका कॉमन, उनका जो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और उसको हम डी से डिनोट करते हैं। सो डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, मीन्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। उसके बाद में nth टर्म, टी एन या एन से डिनोट करते हैं, मीन्स कोई भी टर्म, फॉर एग्जांपल मैंने बोला एट्थ टर्म, टेंथ टर्म, तो टी एट, टी नाइन, कुछ भी बोल सकते हो, तो उसको हम एन से डिनोट करते हैं, टी एन या एन लिखते हैं। ओके, तो nth टर्म को टी एन या एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद में जब सम ऑफ एन टर्म निकालते हैं, मीन्स आपको बोला गया क्वेश्चन में कि इस सीरीज की या इस सीक्वेंस की आप 10 टर्म का सम निकालिए, तो उसको हम एस 10 बोल सकते हैं। तो एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म, जो भी आपको एन की वैल्यू दिया है वहां तक का कोई सम निकालना है, उसको हम एस एन से डिनोट करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये स्टैंडर्ड जो नोटेशन है उसको हम यूज करेंगे। और इसके हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो मेन जिसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए देखते हैं।
चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हम एपी में यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एपी का स्टैंडर्ड सीक्वेंस क्या रहेगा, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डैश 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 अप टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड इस टाइप से सीक्वेंस चलेगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे ए को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, तो सेकेंड टर्म में ए प्लस डी आ जाता है, मीन्स एक कॉन्स्टेंट टर्म जुड़ जाता है। थर्ड टर्म में ए प्लस टू डी आ जाता है। अब आप इनका डिफरेंस निकालो, दिस माइनस दिस आपको डी मिलेगा, दिस माइनस दिस आपको डी मिलेगा। मीन्स हर जगह आप कहीं भी देख लीजिए, दो कॉन्जुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम आएगा, दैट इज डी, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और आपको जब nth टर्म निकालना है, दैट इज कॉल्ड टी एन, तो उसको कैसे निकालोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो nth टर्म है ये मेरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। क्यों, देखिए दोस्तों, nth टर्म में एन माइनस वन क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ए आ रहा है। ओके, सेकेंड में क्या आ रहा है, एक डी आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, दो डी आ रहा है। तो nth टर्म में कितने डी आएंगे, n माइनस वन इंटू डी। ओके, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ए है तो डी जीरो है, सेकेंड टर्म में एक डी है। इस टाइप से अब जब डी एड करते होगे आप, तो यहाँ पर nth टर्म में n माइनस वन डी आएगा। ओके दोस्तों, तो इसको बोलते हैं nth टर्म, इसीलिए इसको हमने टी एन से डिनोट किया है। उसके बाद में सम ऑफ एन टर्म कैसे निकालोगे आप, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है n बाई टू होल ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। ओके दोस्तों, तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट जो हम यूज करेंगे। इसके अलावा जो और फॉर्मूले आएंगे वो मैं आपको बता दे जाऊंगा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सम ऑफ एन टर्म का एक फॉर्मूला और होता है। देखिए अपना जो मेन फॉर्मूला वो क्या है, एस एन का, सम ऑफ एन टर्म का, एन बाय टू होल ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ये हमारा मेन फॉर्मूला। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो। ओके, तो वो कैसे निकालते हैं, देखिए एन बाय टू, और यहाँ पर आप ए को लिखेंगे ए प्लस ए, मैंने टू ए को ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर क्या है एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है कि nth टर्म क्या होता है, दिस इज कॉल्ड nth टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, दैट इज टी एन। ओके, तो nth टर्म को कभी कभी लास्ट टर्म भी बोला जाता है। मीन्स तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा एस एन मीन्स सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए पी, एन बाई टू ए प्लस, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं nth टर्म को, और उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो और लास्ट टर्म हो और आपको बोला गया कि सम ऑफ एन टर्म निकालो, तो आप निकालेंगे एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ओके, सो दिस इज ऑल्सो सम ऑफ एन टर्म। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं अपन। अगर आपको क्या करना है, सेलेक्शन ऑफ टर्म्स करना है, मीन्स SELECTION, selection of terms in AP। आपको सिलेक्शन ऑफ टर्म करना है एपी में, तो कैसे करेंगे, अगर आपको बोला गया है कि थ्री टर्म्स का एपी में सिलेक्शन करो, तो कैसे करेंगे दोस्तों, तो थ्री टर्म का सिलेक्शन हम करेंगे। देखिए क्या करोगे आप, ए माइनस डी, ओके, ए और ए प्लस डी, ये थ्री टर्म्स होती है एपी में। कैसे होती है, दिस माइनस दिस, क्या मिलेगा आपको, इन दोनों को दिस माइनस दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा। देखिए ए माइनस माइनस ए प्लस डी, तो आपको डी मिल गया। दिस माइनस दिस करिए, दिस माइनस दिस, तो आपको क्या मिलेगा, ये भी आपको डी मिलेगा। तो कॉमन डिफरेंस आपको दोनों में क्या मिल गया है, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर आपको डी मिल गया है। तो ये भी एक एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस से हमारा है दो कॉन्जुगेटिव टर्म का। तो अगर तीन टर्म का सिलेक्शन करना है तो आपको इस टाइप से करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अगर अब आपको बोला गया है कि 4 या 5 टर्म का सिलेक्शन कीजिए, तो कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको बोला है 4 टर्म्स या 5 टर्म्स एपी में कैसे लोगे आप, तो वो देखिए कैसे लेंगे। देखिए ए माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस थ्री डी। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या ये एपी है, तो देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको कॉमन डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, ए माइनस ए जीरो हो जाएगा, और माइनस डी माइनस थ्री डी, तो क्या मिलेगा, टू डी मिलेगा।
क्या मिलेगा आपको 2D। अब इन दोनों को देख लीजिए, दिस माइनस दिस आपको क्या मिलेगा 2D मिलेगा। और इसमें भी देख लीजिए a माइनस ए 0, 3 माइनस डी 3D माइनस डी 2D, तो ये भी एक AP है। और जब आपको 4 टर्म बोला गया हो AP में तो आपको ये लेना है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या 5 टर्म क्या हो सकती है। तो 5 टर्म क्या होगी, देखिए दोस्तों, a माइनस 2D a माइनस डी कॉमा a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2D, ये होगी दोस्तों 5 टर्म। कैसे होगी देखिए, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों को अगर आप लोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, a माइनस ए तो चला जाएगा और a माइनस प्लस डी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा d। अब आप इन दोनों को लेके देख लीजिए, तो a माइनस डी माइनस a माइनस 2D क्या मिलेगा आपको, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा d मिलेगा दोस्तों। इन दोनों को लेके देख लीजिए, धिस माइनस धिस तो d मिलेगा। इन दोनों को लेके देख लीजिए, धिस माइनस धिस तो आपको d मिलेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बोला गया क्वेश्चन में कि 5 टर्म लीजिए तो आप ये 5 टर्म ले सकते हो AP में। और यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा D रहेगा कोई भी 2 टर्म का। तो इस टाइप से आप सिलेक्शन ऑफ टर्म आपको करना है, 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से आप सिलेक्शन करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ AP 5, 8, 11, 14 डैश डैश अप टू n टर्म। आपको एक AP दी और आपको 12th टर्म निकालना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो लिख लीजिए। वी हैव गिवन दैट n इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमें 12th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू हम क्या लेंगे 12 लेंगे। a जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो आपको क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल 8 माइनस 5 ले लीजिए तो 3 मिल जाएगा। 11 माइनस 8 भी ले सकते हो या 14 माइनस 11 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो आपको सिर्फ चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस कोई भी 2 टर्म का कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 3 मिल गया है, इसका मतलब ये AP है। अब आपको क्या निकालना है 12th टर्म। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं दोस्तों, हम जानते हैं nth टर्म कैसे निकाला जाता है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसका फॉर्मूला होता है nth टर्म का। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ n टर्म। अब आपको वैल्यू पुट करना है और आपको क्या निकालना है a 12, तो n की वैल्यू आप 12 पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या है 5। ओके, फिर n की वैल्यू हमने 12 पुट की है और d हमारा क्या है 3। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, a12 आपको क्या मिलेगा 5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पर क्या है 3। ओके, 12 माइनस 1 11 इंटू 3, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 5 प्लस 33 दैट इज 38। ओके, सो आप लिख दीजिए नीचे 12th टर्म ऑफ गिवन AP इज 38। सो आपका जो आंसर आ गया 38। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है इफ a इज इक्वल टू 4 और 10th टर्म दे रखा है a 10 इज इक्वल टू 67। आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, d निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। ओके, गिवन है आपको, गिवन क्या दे रखा है दोस्तों, गिवन दे रखा है फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 4। ओके, एंड और आपको दे रखा है a 10 इज इक्वल टू 67। अब हम जानते हैं nth टर्म कैसे निकाला जाता है। ओके, वी नो दैट हम क्या जानते हैं an दैट इज nth टर्म क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके दोस्तों, nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है a 10 की। ओके, a n क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर a 10 क्या होगा, सो a 10 होगा, a की वैल्यू क्या है 4। ओके, प्लस यहाँ पर आपको n की वैल्यू क्या रखना है 10, क्योंकि हम 10th टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि 10 माइनस 1 9 इंटू डी। ओके, अब ये आपको a 10 मिल गया, लेकिन आपको ये दे रखा है ऑलरेडी 67। ओके, देयरफॉर
यहाँ पर 8n की वैल्यू कितनी आएगी 67, यहाँ पर 4 है प्लस 9d। ओके, सो यहाँ से आपको d क्या मिलेगा, 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 63 एंड दिस इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 63 अपॉन 9। ओके, दैट इज 7। देखिए दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 4 और 10th टर्म दे रखा है 67, तो ए एन का फॉर्मूला लगाइए, तो 8n निकाल लीजिए। 8n आप इस टाइप से निकालेंगे। ओके, फॉर्मूला लगा के, जो कि आपको 67 दे रखा है, तो यहाँ 67 पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो आपको d की वैल्यू 7 आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू 7, दैट इज कॉमन डिफरेंस आपका 7 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द 32nd टर्म ऑफ द एपी -12 -7 -2 डैश डैश डैश। ओके, आपको 32nd टर्म निकालना है इस एपी का। तो सबसे पहले आपको जो गिवन दिया है वो लिख लीजिए। यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है आपके पास -12 है। ओके, उसके बाद में आपको 32nd टर्म निकालना है, तो n की वैल्यू क्या है 32, और कॉमन डिफरेंस आप निकाल लीजिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लीजिए, उसका डिफरेंस निकालिए -7 माइनस ब्रैकेट में -12, तो कितना हो जाएगा -7 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ओके, कोई भी निकाल लीजिए। इन दोनों का भी देख लीजिए, 3 माइनस -2 कितना होता है 5 होता है, तो आपको कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है, अब आपको 32nd टर्म निकालना है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको 32nd टर्म निकालना है। a की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू -12 है। ओके, प्लस 32 यहाँ रखेंगे तो जाएगा 31 माइनस 1, सॉरी 32 माइनस 1, और d हमने निकाल लिया है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, -12 प्लस 31 इंटू 5 -12, यहाँ पर क्या हो जाएगा -12, और 31 कैसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 5 5 5 3 जा 15। ओके, यहाँ पर क्या है प्लस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 को माइनस कर दिए, 155 में से कितना बचेगा 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 1 4, और यहाँ पर 1, तो 143 इज योर आंसर। देखिए दोस्तों, आपका जो 32nd टर्म आया इस एपी का वो 143 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको क्या देखा है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 डैश डैश अप टू n टर्म इज 78, मीन्स कौन से नंबर की टर्म 78 होगी इस एपी की। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कौन से नंबर की टर्म, मीन्स आपको वैल्यू ऑफ n निकालना है। तो सॉल्यूशन देखिए, आपको सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो लिख लीजिए। यहाँ पर a आपको 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लीजिए। यहाँ पर 13 माइनस 8 या फिर 18 माइनस 13, कुछ भी निकाल लीजिए। यहाँ पर आप कॉमन डिफरेंस निकाल के बता दीजिए। 18 माइनस 13 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करना है, निकालना है, और यहाँ पर आपको an की वैल्यू 78 दे रखी है। क्या दे रखा है, nth टर्म आपको 78 दे रखा है, और n की वैल्यू निकालना है, मीन्स किस नंबर की टर्म 78 होगी। तो वी नो दैट, सॉल्यूशन क्या होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो an आपको दे रखा है 78, तो 78 लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, और n माइनस 1 और d की वैल्यू हमने 5 निकाल ली। ओके, अब देखिए क्या होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 78 3 प्लस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 5n माइनस 5। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 माइनस 5 कितना होगा -2, तो 78 और 5n माइनस 2। ओके, अब इस -2 को राइट में लेफ्ट में ले आइए, तो कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज 78 प्लस 2 और इधर कितना हो जाएगा 5n,
तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 5n इज इक्वल टू 80, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 80/5 दैट इज 16। ओके, सो यहाँ पर आपके पास में जो n की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आप नीचे लिख लीजिएगा, n इज इक्वल टू 16 आ गया है आपका आंसर। इसका मतलब 16th नंबर की जो टर्म रहेगी वो 78 रहेगी। ओके, आपको क्या निकालना था कि किस नंबर की टर्म 78 होगी, तो n की वैल्यू 16 आ गया, तो 16 नंबर की टर्म आपको 78 मिलेगी, दैट इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ 50, 45, 40 डैश डैश। मीन्स आपको एक सीक्वेंस दे रखा है, अब आपको ये प्रोग्रेशन दे रखा है, अब आपको उसकी सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स का सम निकालना है। ओके, तो देखिए दोस्तों सॉल्यूशन लिख लीजिए। हियर आपके पास में जो भी दे रखा है गिवन वो लिख लीजिए। सबसे पहले ये एपी है या नहीं इसको देख लीजिए। तो 45 माइनस 50 माइनस 5, 40 माइनस 45 माइनस 5, यस कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये एपी है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म आपके पास 50 मिल जाएगा। ओके, कॉमन डिफरेंस जो आपको मिल जाएगा निकाल लीजिए। 45 माइनस 50 इज इक्वल टू 45, 40 माइनस 45, और यहाँ पे आपको -5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस -5 आपके पास मिल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू 30 यूज करना है। ओके, और आपको निकालना है एस 30, मीन्स सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आएगा, लेकिन n की वैल्यू 30। ओके, तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो होता है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म का। ओके दोस्तों, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हमने देख चुके हैं। तो यहाँ पे आपको इस जो सीक्वेंस दे रखा है उसके सम निकालना है 30 टर्म्स का। ओके, तो एस 30 आपको निकालना है, तो पुट कर दीजिए 30/2। यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगा, 30 आएगा। उसके बाद में 2 और a की वैल्यू कितनी है, 50, प्लस n की वैल्यू क्या रखा अपन ने, 30, तो यहाँ पर कितना आएगा 29, और d हमने निकाल लिया है -5। ओके, अब आपको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ मिल जाएगा 15, यहाँ मिल जाएगा 100। ओके, और यहाँ पर माइनस इंटू प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इसका इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना मिलेगा, 5 9 या 45। ओके, 5 9 या कितना होता है, 5 9 45 के 5 बचे कितने 4, और 5 दूनी 10 और 4 14। ओके, 145 मिल जाएगा। अब यहाँ 15 है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 100 माइनस 145 कितना मिलेगा, -45। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 15 का 15 का टेबल आता है, 15 पंजे 75, कितना होता है 75। तो एरिया आया कितना 7, 15 5 75 के 5 के एरिया है 7, और 15 चुकू 60 और 6 67 67। लेकिन साइन यहाँ माइनस का है, तो यहाँ पर आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको -675 मिलेगा। मीन्स ये जो सीक्वेंस दे रखा है इसकी फर्स्ट 30 टर्म्स का सम क्या मिलेगा, -675। ओके दोस्तों, तो इस टाइप से आपको करना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द S14 ऑफ AP 9 15 21 27 डैश डैश अप टू n टर्म। आपको क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे आपको निकालना है इस जो सीक्वेंस दे रखा है, जो AP दे रखा है उसके सम ऑफ 14 टर्म्स निकालना है। मीन्स सम ऑफ 14 टर्म आपको लेना है, उसका सम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देख लीजिए, a इज इक्वल टू 9 फर्स्ट टर्म मिल गया, S14 आपको निकालना है, मीन्स सम ऑफ 14 टर्म ऑफ गिवन AP, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 21 माइनस 15 या फिर 15 माइनस 9, कुछ भी ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा 6 मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए तभी ये AP होगी। अब आपको निकालना है सम ऑफ 14 टर्म। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, एस एन क्या होता है, एस एन फॉर AP इज n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है हमारा एस एन का फॉर्मूला। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो फॉर n इज इक्वल टू, ओके, फॉर
n इज इक्वल टू 14। आपको क्या मिलेगा, s 14 मिल जाएगा। 14/2, ओके 2a, a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 9, 9a की वैल्यू प्लस 14 माइनस 1 और d की वैल्यू आपने निकाल ली है 6। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर मिल जाएगा 7, यहाँ पर 9 2 जाए 18, 14 माइनस 1 30, ओके 13 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 7, ओके यहाँ पर है आपके पास 18 प्लस 13 इंटू 6 कितना होता है दोस्तों 78, 13 छंग 78 होता है। ओके कर लीजिए, 6 3 18 8 बचा 6 कम 6 7। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है 7 इंटू इन दोनों का सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16 का 6, ओके 8 और 16 बचा 1 7, 8 और 1 9। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 इंटू 96 कितना मिलेगा दोस्तों 7 छंग 42 के 2, ओके 6 7 जा 42 के 2 बचा कितना 4 और 9 7 जा 63, ओके 63 और 4 कितना हो जाएगा 63 प्लस 4 67, ओके तो आपका जो आंसर आ गया है 672 इज योर आंसर। मीन्स इस प्रोग्रेशन के जो 14 टर्म का सम रहेगा वो रहेगा 672। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ एपी 15 19 23 टेस्ट अप टू 75। मीन जो लास्ट टर्म आपको दे रखा है वो 75th टर्म है। ओके तो यहाँ पर आपको सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दिया हो तो एस एन कैसे निकालते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला जब आपके पास लास्ट टर्म दिया हो। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ए क्या है 15 है 15 है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए कोई भी, तो कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस देख लीजिए आपको 4 मिल जाएगा। अब आपके पास में यहाँ पर n तो नहीं है, n आपको गिवन नहीं है तो n निकालना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप n निकाल लीजिए, तो वी नो दैट ए एन कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मीन्स लास्ट टर्म और nth टर्म एक ही होता है, तो उसको हम 75 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 15, ओके n आपको निकालना है और d आपने निकाल लिया है 4। तो 75 इज इक्वल टू 15 प्लस 4n माइनस 4। तो 75 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा और प्लस 4n। अब देयरफॉर 4n कितना मिल जाएगा 11 इधर आ जाएगा तो कितना मिल जाएगा आपको यहाँ मिल जाएगा 64। ओके दिस इम्प्लाइज n कितना हो जाएगा 16 चुकू 64 कितना मिल जाएगा 16। तो n की वैल्यू आपको स्टेप से निकालना पड़ेगा जब आपको पास n नहीं हो। तो अब n की वैल्यू आपके पास 16 आ गया है, तो अब ऐसे निकाल सकते हो। देयरफॉर सम ऑफ n टर्म मींस S16। ओके यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितनी होगी 16 क्योंकि हमने n निकाल लिया। देयरफॉर Sn मींस S16, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिए 16/2। ओके और फर्स्ट टर्म आपके पास 15 है और लास्ट टर्म आपको दिया है 75, दैट इज an दिया हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 इंटू इन दोनों का सम कर लीजिए कितना हो जाएगा 90 और यहाँ से आप निकाल लीजिए 8 9 72। तो आपके पास सम ऑफ एन टर्म मीन सम ऑफ 16 टर्म ऑफ दिस एपी इज 720। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। आज हमने बेसिक एपी देखा है, इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे एपी के। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेसिक एपी का। सम ऑफ 11 to 20 टर्म ऑफ द एपी। आपको एक एपी दी हुई है, वहाँ से उसमें आपको क्या करना है 11 से लेकर 20 टर्म्स का सम निकालना है। एपी दे रखी 7 12 17 डैश डैश डैश। तो यहाँ से आप सबसे पहले गिवन जो है वो देख लीजिए a इज इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म आपको 7 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए कोई भी दो कॉन्जुगेट टर्म का, आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ओके अब आपको यहाँ पर क्या ट्रिक अप्लाई करना है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये आपको फाइंड आउट करना है A11 प्लस A12 प्लस डैश डैश प्लस A20 मीन्स 11 से लेकर 20 टर्म्स उनका सम निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले आपको
सम ऑफ 20 टर्म निकाल लीजिए इस एपी के, मीन्स 1 से लेके 20, उसमें से 1 से लेके 10 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म आप माइनस कर दीजिए, तो आपको 11 से लेके 20 टर्म का सम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। सम ऑफ एन टर्म हम जानते हैं क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है हमारा सम ऑफ एन टर्म। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सम ऑफ 20 टर्म निकाल लीजिए, तो 20/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a 2 इंटू 7 प्लस एन माइनस 1 मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 20, तो जाएगा 19 हो जाएगा और 5 मिल जाएगा हमारा डी। तो एन माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 19 इंटू 5, क्योंकि हमने एन की वैल्यू यहाँ पर 20 यूज़ की है। अब आपको माइनस करना है S10, तो वहाँ पर भी फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 इंटू 7 प्लस यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 10, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 10 14 प्लस 19 पंचे कितना होता है 3 4 95। ओके, इधर आप निकाल लीजिए माइनस 5 14 प्लस 9 5 से कितना होता है 45। ओके, अब यहाँ पर क्या बचा है आपके पास 10 इंटू इन दोनों का सम कर लीजिए, कितना जाएगा 4 और 5 9 9 और 1 10 माइनस इधर कितना जाएगा 5 इंटू 5 और 4 9 4 और 1 5। ओके, अब यहाँ के कितना हो जाएगा 1090 माइनस यहाँ पर आप कर लीजिए कितना मिल जाएगा 5 45 के 5 के 9 5 से कितना होता है 45 के 5 बचे 4 बचम 25 25 और 4 29 295। यहाँ पर आप इनको डिफरेंस कर दीजिए, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5। ओके, यहाँ पर कितना था 0, एक हमने के भी ले लिया, तो 10 में से 5 गया तो 5। यहाँ पर अब कितना बचा 8 बचा। ओके, तो 8 में से 9 माइनस होता है क्या नहीं होता है, तो एक इधर ले लेंगे, तो 18 माइनस 9 कितना जाएगा 9। और यहाँ पे कितना बचेगा 9 माइनस 2 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 795 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सम ऑफ 11 to 20 टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 795। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है एपी। इसके कुछ एडवांस क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।